हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि हमने हाइजीन चैप्टर कवर अप कर लिया है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी प्रोसीजर बेस्ड हैं और आपको इमेज बेसिस के ऊपर समझना पड़ेगा। तो उन टॉपिक्स को हम आज इन स्लाइड में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मेजरली केयर ऑफ स्किन डिस्कस करेंगे। उसमें ज़्यादातर आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर अप हो चुके हैं। फिर दूसरी स्लाइड में हम आपका प्रेशर सोर और आईज और ईएनटी केयर हम डिस्कस करेंगे। तो इस आपके पीपीटी में हम बात करेंगे हाइजीन, जिसमें हम केयर ऑफ स्किन के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं केयर ऑफ स्किन के ऊपर। तो केयर ऑफ स्किन हमने जैसे उसमें एक बार समझ लिया है, फिर से मैं रिपीट करूं तो केयर ऑफ स्किन क्या है? केयर ऑफ स्किन इज अ नर्सिंग, मतलब इन नर्सिंग में इसका है कि आप स्किन की केयर किसी सिस्टमेटिक तरीके से कैसे करोगे कि आप उसकी इंटीग्रिटी बनाए रखो, उसमें सफाई रखो, ठीक है, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग, उसको लाइक होता है ना, नॉर्मल फंक्शनिंग वो करता रहे, उसमें कोई अबनॉर्मेलिटी ना क्रिएट हो, ठीक है। तो वो होती है आपकी केयर ऑफ स्किन। अब जैसे डेफिनेशन हमें दिख रहा है, केयर ऑफ स्किन इन नर्सिंग रिफर्स टू सिस्टमैटिक मेजर्स टेकन बाय अ नर्स टू मेंटेन क्लीनलीनेस, integrity and normal function of the skin and to prevent skin breakdown, infection and pressure source। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि हम उसकी क्लीननेस को बनाए रखें, इंटीग्रिटी को बनाए रखें, फंक्शनिंग को बनाए रखें, और किसी भी काइंड ऑफ ब्रेकडाउन हो, कोई इन्फेक्शन हो, ब्रेकडाउन मतलब कोई कट, कोई स्क्रैच, कोई इंजरी, ऐसा कुछ, ठीक है, या प्रेशर सोर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑन द स्किन, ऐसा कुछ क्रिएट ना हो। तो मतलब हमें इस हिसाब या इस लेवल पर स्किन की केयर करनी है। अब इम्पोर्टेंस क्या है स्किन की केयर करने से, मतलब हमें क्यों करना चाहिए? पहली चीज तो स्किन हमारी लार्जेस्ट ऑर्गन होती है बॉडी की, ठीक है, तो इसीलिए हमें ऑल ओवर उसका ख्याल रखना पड़ेगा। एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट इन्फेक्शन। ऑफ कोर्स एक प्रोटेक्टिव बैरियर होता है, ये नॉट मतलब सिर्फ इन्फेक्शन के अगेंस्ट ही नहीं, ये आपके अंदर के जितने भी वाइटल स्ट्रक्चर्स हैं उनको ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेट करता है, आपके जनरल हेल्थ स्टेटस को भी दिखाता है कि क्योंकि अगर आपके अंदर लाइक कोई प्रॉब्लम होगी या कोई कंडीशन अराइज होगी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन, तो आपको स्किन पे समझ में आएगा कि हाँ पर्सन डिहाइड्रेटेड है। आपको जॉन्डिस हुआ है तो कलर चेंजेस होंगे, अदर फीवर है तो भी आपको रेडनिंग देखने को मिलेगी, टेम्परेचर चेंज देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें स्किन आपका एक मिरर काम करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किन केयर। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि हमारे गोल्स क्या हो सकते हैं कि स्किन केयर को लेकर हमें हमारे क्या गोल्स रखने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि टू मेंटेन स्किन क्लीनलीनेस, मतलब हमारा सबसे पहला है कि उसकी सफाई रखना है, फिर उसके सॉफ्टनेस और इंटैक्टनेस को रखना है, मतलब उसकी इंटीग्रिटी को हमें प्रॉपरली फंक्शनिंग में रखना है, कोई कहीं से ब्रेकडाउन नहीं हो। प्रेशर सोर को प्रिवेंट करना है, स्किन का ब्रेकडाउन ना हो, कोई इंजरी ना हो, कोई कट ना हो, इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है, उसके कंफर्ट और वेलबींग को प्रमोट करना है, ठीक है। और अगर किसी भी हिसाब के चेंजेस हमें दिख रहे हैं तो हमें ऑब्जर्व करना है। सॉरी। देन नेक्स्ट इज बेड बाथ। अब स्किन की केयर में सबसे पहला जो आपका मैनेजमेंट आता है या आप कह सकते हो प्रोसीजर आता है, वो होता है बेड बाथ। बेड बाथ क्यों? देखो, स्किन को आप प्लेनली नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल मीन्स आप हेल्दी हो, ठीक है, तो आप स्किन को कैसे क्लीन रखोगे? बात करके, ठीक है, आप बेदिंग करोगे, वॉशिंग करोगे, ये सारी चीजें आप क्लीनिंग करोगे। लेकिन जो पेशेंट है आपके पास, हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट ऑन द बेड है, अब उसको आप नहला तो सकते नहीं हो ना डेली, लेकिन आपको स्किन को क्लीन रखना है, तो आप कैसे क्या करोगे? वहां पे मेजर जो मैनेजमेंट है वो है बेड बाथ, ठीक है। तो वहां पे हम पेशेंट को बेड बाथ देते हैं। बेड बाथ का मतलब ये नहीं कि बिस्तर पे ही नहला दिया, वो नहीं होता है, इसमें अलग अलग आपके प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तब समझते हैं बेड बाथ क्या है। बेड बाथ इज अ नर्सिंग प्रोसीजर इन विच पेशेंट और बेड confined or bedridden patient is given a bath in a bed to maintain hygiene, promote comfort and prevent complications। ठीक है, पहला हाइजीन मेंटेन करने के लिए, कंफर्ट प्रमोट करने के लिए, और किसी भी हिसाब की कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। ये उन पेशेंट्स पर होता है जो लंबे टाइम तक एक ही बेड पर पेशेंट है और वो मूव नहीं कर रहा है। अब बेड बाथ का पर्पस क्या है? टू मेंटेन क्लीननेस ऑफ द बॉडी, टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन, टू इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, प्रिवेंट प्रेशर सोर, ऑब्जर्व कंडीशन ऑफ स्किन, प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू मेंटेन पेशेंट डिग्निटी एंड सेल्फ स्टीम। ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो क्या है कि हमें क्लीननेस बना के रखनी है, सफाई, ठीक है, उसका कंफर्ट और रिलैक्सेशन हमें देखना है कि हाँ पर्सन को अगर आप लाइक आप होता है ना कि नहा धो लिया तो अच्छा लग रहा है। देन उसका जब हम बेड बाथ वगैरह करते हैं तो आप कह सकते हो ना, क्लीनिंग वगैरह करो तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। प्रेशर सोर आप असेस कर सकते हो और प्रिवेंट कर सकते हो कि आप जब करते हो तो आप देखते हो ना कि किसी भी हिसाब का कोई प्रेशर सोर तो नहीं डेवलप हो रहा।
देन कंडीशन की स्किन भी आप देखोगे, ठीक है, मतलब स्किन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई चेंजेस आ रहे हैं तो आप वो देखोगे। किसी भी हिसाब का इन्फेक्शन होगा तो आप जब क्लीनिंग कर दोगे तो नहीं होगा, ठीक है। देन पेशेंट की डिग्निटी और सेल्फ स्टीम को भी हमें देखना होता है। लाइक अगर आप बहुत लंबे टाइम से पेशेंट देख रहे हो कि पड़ा हुआ है बिस्तर पे, स्मेल आ रही है, तो पर्सन भी होता है ना कि जो हेजिटेट करते हैं उसको केयर करने से, तो ऐसा नहीं है। जब आप प्रॉपर क्लीननेस रखोगे तो पर्सन विल बी इन गुड मैनर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बेड बाथ। अब बेड बाथ के भी टाइप है। पहला है कंप्लीट बेड बाथ। कंप्लीट बेड बाथ में क्या होता है, एंटायर बॉडी को बात किया जाता है, ठीक है। इसमें मतलब आप सर्टेन इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, ठीक है, आप आर्टिकल्स यूज करते हैं, लिनन्स यूज करते हैं, जिसमें आप पेशेंट को एंटायरली आप नहलाते हो। मेजरली आप देखते हो जो जो आपके कोमाटोज पेशेंट मींस कोमा के जो पेशेंट होते हैं उनमें आप ये देखोगे मेनली। देन पार्शियल बेड बाथ क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट का वॉशिंग, ठीक है, उसका बात कराना, चाहे सिर्फ फेस हो, सिर्फ हैंड हो, सिर्फ एक्जिला हो या पेरिनियल केयर हो, ठीक है। सेल्फ हेल्प बेड बाथ, इसमें आप पेशेंट को असिस्ट करते हो नहाने के लिए, ठीक है। उसको लाइक होता है ना कि आप उसको प्रॉपरली आप क्या कर रहे हो कि असिस्ट कर रहे हो कि वो खुद से नहीं कर पा रहे। मान लीजिए फ्रैक्चर्स पेशेंट है जिनको फ्रैक्चर हो रखे हैं, ठीक है। थेरेपेटिक बेड बाथ क्या होता है कि इसमें सर्टेन मेडिकेशन यूज करते हैं बाथिंग के टाइम। जैसे आप इसको बहुत इजीली देखोगे, कह सकते हो कि सिट बाथ जैसे होता है आपका। सिट बाथ में क्या होता है कि पर्सन को हम एक सर्टेन टब में, ठीक है, उसमें पर्सन को बिलो द नेवल उसको क्या करते हैं हम मींस बेदिंग कराते हैं, या कह सकते हैं कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उसमें रखते हैं, ताकि जो उसका रीनल एरिया है या क्या बोलते हैं आपका पेरिनियल एरिया, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम है, लाइक मान लीजिए हेमरोइड्स है, ठीक है, तो उस मेडिसिन होती है उस पानी में, तो उससे वो क्या होता है, वो थोड़ी देर तक मतलब वो कहते हैं कि रिलीफ फॉर्म करता है, हीलिंग फॉर्म करता है, थेराप्यूटिक होता है वो नेचर में, ठीक है। तो मेडिकेटेड बाथ भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल। अब हमें क्या क्या चाहिए होता है जब हम बाथिंग करा रहे हैं मींस बेड बाथिंग। देन इज बेसिन विद वार्म वाटर। एक बेसिन मींस एक बाउल या बोल। बेसिन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें बड़ा बोल होता है ना वो, ठीक है, उसमें वार्म वाटर होना चाहिए। उसका मिनिमम टेम्परेचर आपका लगभग 35 सेल्सियस तक होना चाहिए। देन सोप और क्लींजिंग सॉल्यूशन, ठीक है, बाथ टॉवल्स, ठीक है। देन आपका मैकिनटोश एंड ड्रॉ शीट। मैकिनटोश आपका मींस जो बाकी के लिनन है नीचे के मैट्रेस वगैरह उसको गीला होने से बचाता है, ठीक है। देन ड्रॉ शीट, ठीक, ग्लव्स, स्पॉन्ज एंड वॉश क्लॉथ्स। स्पॉन्ज वगैरह आप यूज करोगे क्लीनिंग के लिए। लोशन एंड पाउडर्स आफ्टर प्रोसीजर्स में यूज होते हैं। क्लीन क्लोथ्स एंड किडनी ट्रे, ठीक है। नेक्स्ट अब प्रोसीजर की बात करें, आप कैसे कराओगे, तो सबसे पहला होता है हमें पेशेंट को प्रिपेयर करना है कि हम उसको नहलाने ले जा रहे हैं या उसको हम बाथिंग करा रहे हैं बेड पर, तो हमें पहले उसको प्रिपेयर करना है। तो पहले हमें क्या करना है कि पेशेंट जो कोई भी है उसको एक प्रोसीजर एक्सप्लेन करिए। अगर पेशेंट लाइक कॉन्शियस नहीं है, आप उसको नहीं बता सकते, तो उसके जो भी अटेंडेंट है, जो भी फैमिली मेंबर है, जो भी वहां पे गार्जियन है, उनको आप ये चीजें बताएं, ठीक है। फिर प्रॉपर प्राइवेसी आप करें, मींस प्राइवेसी का ध्यान रखें, प्रॉपर स्क्रीनिंग आप लगाएं, कर्टन्स लगाएं, ठीक है, क्योंकि पेशेंट की प्राइवेसी एकदम टॉप प्रायोरिटी पे होती है। देन हैंड वॉशिंग आप परफॉर्म करिए, आपके भी हाथ साफ होने चाहिए, ठीक है। देन वियर क्लीन ग्लव्स, आप प्रॉपरली क्लीन ग्लव्स पहनिए और पेशेंट को पोजीशनिंग दीजिए। जैसे लाइक होता है ना कि टाइप्स ऑफ बांट के, कंप्लीट है तो सुपाइन पोजीशन, आपका प्रोन पोजीशन, व्हाटएवर दैट। अगर पार्शियल है तो आप सर्टेन जो स्पेसिफिक पार्ट है उसकी पोजीशनिंग, ठीक है, तो पोजीशनिंग दीजिए। देन नेक्स्ट इज स्टेप्स करना है। अब स्टेप्स प्रोसीजर्स के क्या है, पहला है कि हमें पहले फेस वॉश करना होता है। ऑल ओवर बॉडी को हम अनकवर नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है, पहले हम सर्टेन स्पेसिफिक पार्ट से शुरू करते हैं। तो मेजरली हम फेस वॉश करते हैं, ठीक है, तो फेस को हम विदाउट सोप वॉश करते हैं, ठीक। देन नेक्स्ट इज आईज। तो उसमें आपका आईज आपका मेन होता है आईज, ईयर्स एंड माउथ, ठीक है। तो आई, ईयर और माउथ का जो भी केयर है वो तो हम अलग अलग स्लाइड में अलग से स्पेसिफिक इसका प्रोसीजर है वो हम पढ़ेंगे। बस अभी आप याद रखिए कि फेस के बाद हमें आई, ईयर और ओरल जो हमें केयर करनी होती है वो करनी है। देन नेक एंड ईयर, ठीक है। देन अपर लिम्स आपके हैंड्स, ठीक है। देन आपका और हैंड्स में भी आपका मेजरली एक्सिला एरिया। देन चेस्ट एंड एब्डोमेन। चेस्ट एंड एब्डोमेन में मींस आपका अपर ट्रंक एंड लोअर ट्रंक फ्रंट का, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लोअर लिम्स, आपके लेग्स। देन आपका पेशेंट को जैसे इतना क्लीन हो गया, देन आप पेशेंट को टर्न करिए, उसके बैक्स जेंटल मसाज दीजिए और पेरिनियल लास्ट में, ठीक है। पेरिनियल लास्ट में क्यों, क्योंकि वो आपका कह सकते हो कि हाईली सेंसिटिव एरिया होता है। अगर वहां से कोई इन्फेक्शन हो तो पेशेंट इजीली यूटीआई गेन कर सकता है, मींस एचएआई, ठीक है, इसीलिए हम लास्ट में करते हैं ताकि प्रॉपर क्लीनिंग हो जाए, ठीक।
देन नेक्स्ट इज ड्राई ईच एरिया इमीडिएटली। अब जैसे आप ये नहीं धुलते जा रहे हो या वॉश करते जा रहे हो, क्लीन करते केयर प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसको प्रॉपरली आप ड्राई करते रहिए। जैसे आपने फेस कर लिया, अब आप नेक और थ्रोट करने जा रहे हो, तो पहले आप फेस को प्रॉपरली ड्राई कर दीजिए, ठीक है। डू नॉट एक्सपोज पेशेंट अननेसेसरी। वही है ना कि जिस पार्ट को आप बात करा रहे हो, जिस पार्ट पे आप काम कर रहे हो, केयर प्रोवाइड कर रहे हो, उसी पार्ट को आप एक्सपोज करिए, नॉट अदर देन थिंग्स, ठीक है। देन नेक्स्ट इज आफ्टर केयर। अब बेदिंग आपने करा ली, अब क्या करना है, पेशेंट को ड्रेस कराइए, प्रॉपर क्लीन क्लोथ्स, मेक बेड नीट एंड कंफर्टेबल, क्लीन एंड रिप्लेस ऑल द आर्टिकल्स, परफॉर्म हैंड वॉशिंग, रिकॉर्ड प्रोसीजर इन नर्सिंग नोट। ये आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है। देन नेक्स्ट इज आपका नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मेंटेन पेशेंट प्राइवेसी एंड डिग्निटी। इसमें क्या है कि आपको पेशेंट की प्राइवेसी और डिग्निटी मेंटेन करके रखनी है। वाटर का टेम्परेचर आप चेक करिए, ऑब्जर्व पेशेंट स्किन कंडीशन। पहला क्या है कि जो लाइक होता है ना कि जब आप बेदिंग करा रहे हो तो आप पेशेंट की कंडीशन को देखिए, उसके बाद भी जब आप बेदिंग करा ले हो, आप सब कुछ कर रहे हो, तब भी आपको देखना है कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे या कोई कंडीशन तो नहीं हो रही, ठीक है। इंश्योर कंफर्ट एंड सेफ्टी, फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, ये सारी चीजें या जो भी है पेशेंट का प्रॉपरली इन्फेक्शन कंट्रोल हमें देखना है। देन जो भी सर्टेन मेडिकेशन चल रही हैं वो आपको देनी है, या जो भी सर्टेन मींस केयर चल रही होती है पहले से जो कंडीशन के रिगार्डिंग, डायग्नोसिस के रिगार्डिंग, तो आप उसको फॉरवर्ड करिए, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। क्या है कि बेड बाथ कराने के हमें क्या मींस फायदे हैं, तो हमें हाइजीन मेंटेन करने में वो इजी मतलब एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। कंफर्ट और रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, प्रेशर सोर को प्रिवेंट करने में हमें हेल्प करता है क्योंकि हम इजीली असेस कर सकते हैं, और नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है। दैट इज आपका NPR। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, मतलब हम लाइक अगर हम बेड बाथ करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा ना कि हाँ नुकसान भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो हमें चीजें ध्यान में रखें। पहला है हाइपोथर्मिया, लाइक हो सकता है ना कि आप ठंड में आप करा रहे हो या टेम्परेचर जो सराउंडिंग का वो ठंडा और आप उसमें करा रहे हो, या पेशेंट को पहले से ही हाइपोथर्मिक स्टेज पर है, मतलब उसका पहले से ही टेम्परेचर बॉडी का गिरा हुआ है, मींस लो है, और उसमें आप बेड बाथ भी करा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो हाइपोथर्मिक कंडीशन अराइज करेगा। फटीग कर सकता है, फटीग क्यों, पेशेंट थक सकता है, ठीक है। अब पहले से ही वो परेशान है अपनी बीमारी को लेकर, ठीक है, तो फटीगनेस क्रिएट हो सकती है, आप उसको मींस एक एक्टिविटी आप वो कर रहे हो ना, ठीक है। देन स्किन इरिटेशन भी अगर हो सकती है, क्यों, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं कर रहे हो या अदर कोई कंडीशन भी हो सकती है, लाइक आपका सोप का आपका इरिटेशन हो सकता है, आपके लिनेंस का इरिटेशन, अदर बहुत सारी चीजें हैं जो पेशेंट को स्किन इरिटेशन के लिए फैक्टर बन सकता है। देन नेक्स्ट इज केयर ऑफ हैंड्स एंड फीट। अब जैसे हमने बताया ना, अब हमें अपर एक्सट्रीमिटी करनी है, हमें लोअर एक्सट्रीमिटी करनी है, तो वहां पे हमने बोला था ना स्पेसिफिक आपके प्रोसीजर्स है, तो उसमें हम बात करते हैं। तो अब हमारे हैंड्स एंड फीट्स में क्या हमें करने हैं पहले देखना है। केयर ऑफ हैंड्स एंड फीट्स में हम रिफर्स मतलब क्या होता है कि एक क्लीननेस, सर्कुलेशन, ये सारी चीजें तो हम देखते हैं। उसमें हम देखते हैं कि प्रॉपरली लाइक होता है ना कि नेल्स आपकी हेल्थ के स्टेटस को बताते हैं, ठीक है। आपके क्या बोलते हैं, आपके जो लेग की एक्सट्रीमिटी है, अगर वहां कोई एडीमा है, ऐसा कुछ है, तो आप इजीली असेस कर सकते हो पेशेंट का जो भी कंडीशन है, वो मींस आप कह सकते हो प्रोग्नोसिस कैसी है, ठीक है। ये बात करते हैं केयर ऑफ हैंड्स एंड की, हैंड्स एंड फीट्स की। तो केयर ऑफ हैंड्स एंड फीट refers to the nursing measures taken to maintain cleanliness, circulation, comfort and integrity of skin, nails and joint of the hand, feet to prevent infection, injury and deformity। मतलब क्या है कि कुछ नर्सिंग प्रोसीजर्स या मेजर्स, स्टेप्स होते हैं जिसमें हम प्रॉपर क्लीनिंग रखते हैं, सर्कुलेशन बना के रखते हैं, कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्किन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखते हैं, नेल्स को हम असेस कर सकते हैं, जॉइंट्स, ठीक है, आपके हैंड्स एंड फीट्स में, ठीक है। फिर किसी भी हिसाब के इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं, या फिर डिफॉर्मिटी को आपको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऑल ओवर यही है कि हमें केयर प्रोवाइड करनी, इतना सब कुछ अगर हमें मेंटेन करके रखना है, ये हमें एसेस करना है, ठीक है। देन आर्टिकल क्या क्या है केयर करने के लिए, वही सेम आर्टिकल जो आप बेदिंग में यूज करते हो, लेकिन कुछ चीजें अलग अलग है, जैसे बेसिन विद वार्म वाटर, सोप और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस, टाल, नेल कटर एंड नेल फाइल, लोशन और ऑयल, ग्लव्स, किडनी ट्रे। अच्छा, केयर ऑफ हैंड एंड फीट में मेजरली आपका होता है नेल्स, ठीक है, और आपकी जो स्किन की इंटीग्रिटी है, ठीक है, वो हमें देखनी है। देन आपका प्रोसीजर की बात करें तो पहले प्रोसीजर पे आता है आपका केयर ऑफ हैंड, क्योंकि आप पहले अपर एक्सट्रीमिटी करते हो, ठीक है। तो आप केयर ऑफ हैंड में आप क्या करते हो कि एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर, ठीक है, वो आप पहले जब आप शुरू करने जाते हो तो उसके पहले आप जब आर्टिकल्स प्रिपेयर करते हो वो आपको तभी करना है।
प्रोवाइड प्राइवेसी इन परफॉर्म हैंड वॉशिंग, सबसे पहले हैंड को वॉश करना है, फिर हाथ को सोक करके रखना है वार्म वाटर में 5 से 10 मिनट में। सोक मतलब डुबा के रखना है, ठीक है, गीला करके रखना है। क्लीन हैंड्स थॉरली विद सोप, अब प्रॉपरली सोप लगा के उसको साफ करिए। देन उसके जो भी नेल्स हैं, पेशेंट के जो भी नेल्स हैं जितने भी, अब उसको प्रॉपरली क्लीन करिए, कट करिए, ठीक है, और फाइलिंग से, नेल फाइलिंग से प्रॉपरली स्मूथ करिए। ऐसा मीन्स रफ होगा तो वो पर्सन हो सकता है खुद को इंजरी कर ले, स्क्रैचेस आ सकते हैं, ठीक है। ड्राई हैंड्स करना है, फिर मीन्स प्रॉपरली स्पेशली बिटवीन फिंगर्स, ठीक है, उंगलियों के बीच के भी हिस्से को भी आपको सुखाना है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर से ही टॉवल मार दिया सूख गया हाथ, ठीक है, क्योंकि अगर मॉइस्चर होगा तो कहीं ना कहीं वो आपको इन्फेक्शन, प्रेशर सोर, इन सब चीजों में, ये क्या था ना, अल्सरेशन वगैरह में फैक्टर प्रमोट करेगा। फिर प्रॉपरली लोशन और ऑयल अप्लाई करके आपको जेंटल मसाज देनी है। देन नेक्स्ट आ जाता है केयर ऑफ फीट में। अब केयर ऑफ फीट में भी यही है कि पहले आपको सोक करके रखना है वार्म वाटर में 5 से 10 मिनट के लिए। देन प्रॉपरली क्लीन करनी है बिटवीन द टोज, ठीक है, टोज के बीच में भी। देन किसी भी हिसाब की डर्ट, सो ये सारी चीजें आपको रिमूव करनी है। नेल्स प्रॉपरली कट करने हैं, ठीक है, कॉर्नर्स नहीं कट करने होते हैं, हमेशा याद रखना टोज के नेल्स के कॉर्नर। क्योंकि इनग्रोन नेल्स जो होते हैं वो अराइज हो जाता है। इनग्रोन नेल्स हम अभी आगे देखेंगे, वो अराइज होने के चांसेस होते हैं अगर आप कॉर्नर्स कट करते हो। देन ड्राई करना है कंप्लीटली इवन बिटवीन दी टोज, ठीक है। देन लोशन अप्लाई करो या ऑयल अप्लाई करो, जेंटल फुट मसाज दो, और प्रॉपरली फिर जो भी अगर आपको स्टॉकिंग है या सॉक्स अगर ऐसा कुछ है रिकमेंडेड है तो आप पहना दीजिए, ठीक है। स्पेशल केयर क्या करनी है, डायबिटिक पेशेंट में अपना हमेशा ध्यान में रखना है कि कभी भी बहुत छोटा नहीं काटना होता, क्योंकि डायबिटीज जो आपके डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी जो भी लाइक अगर आपको इंजरी हो जाती है या कोई अल्सरेशन फॉर्म हो जाता है तो वो इजीली हील नहीं होता है, बहुत लॉन्ग टर्म हीलिंग प्रोसेस होता है डायबिटिक पेशेंट में, इसीलिए बहुत छोटा नहीं काटना है कि इंजरी हो, ठीक है। अवॉइड हॉट वाटर कोई बर्न होने के चांसेस ना हो, ठीक है। एंड फीट को हमें डेली चेक करना होता है अगर कोई इंजरी है डायबिटिक पेशेंट में, क्योंकि वहां पे हमें मेजरली देखने को मिलता है गैंग्रीन, ठीक है, ठीक है, ये सारी या बेड सोर्स ये हमें देखने को मिलते हैं, ठीक, तो ये हमें ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ पुअर केयर, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन, अगर आप प्रॉपरली केयर नहीं दे रहे हो तो क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती है हैंड्स एंड फीट्स में? नेल इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन क्रैक्स और अल्सरेशन हो सकती है, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, और जो भी वुंड है अगर हाथ और पैर पे है तो वो उसकी हीलिंग बहुत डिले हो जाएगी, मतलब जल्दी नहीं होगा। अब बात करते हैं क्या कॉमन फूड प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो पहला है कॉर्न आपका क्या एक लोकलाइज्ड थिकनिंग ऑफ ए स्किन है कॉज्ड बाय रिपीटेटिव प्रेशर ऑफ फ्रिक्शन। किसी एक एरिया पर, देखिए जैसे इमेज में दिख रहा है हमें, किसी एक एरिया पर आपका क्या बोलते हैं थिकनिंग हो जाती है स्किन की, क्योंकि लगातार घिस रहा है और प्रेशर पड़ रहा है उस एरिया में। कैलसिस क्या होते हैं, इज ए थिकेंड हार्ड एरिया ऑफ स्किन यूजुअली पेनलेस होते हैं। कैलस आप जैसे देख पा रहे हो इमेज में, सेकंड वाली इमेज में, इसमें एक छोटा सा पिंपल टाइप है ना, तो वहां पे क्या होता है उतने ही एरिया का जो स्किन है बहुत हार्ड हो गया है और वो चुभता है, ठीक है, दैट इज कैलस। क्रैक हील आप जानते हैं, क्रैक हील में क्या होता है डीप क्रैक्स हो जाते हैं हील में, क्यों? क्योंकि ड्राइनेस होती है। देन एथलीट फुट जिसको टीनिया पेडिस कहते हैं, और एक फंगल इन्फेक्शन होता है जिसमें मेजरली बिटवीन द टोज हमें देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि जो आपकी डर्मिस लेयर होती है, अपर लेयर होती है, उसमें इन्फेक्शन की वजह से वो डिपरेट होने लगती है। देन नेक्स्ट इज फुट अल्सर। फुट अल्सर्स क्या होता है, अल्सरेशन मतलब अल्सर का फॉर्म होना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है ओपन सोर्स ऑन द फुट कॉमनली सीन इन डायबिटिक पेशेंट, जैसे हमने बात करी कि डायबिटीज पेशेंट में ये मेजरली में देखने को मिलता है। देन पैरेंटल वार्ड में आपका क्या है फंगेटिंग लेशंस ऑन द सोल ड्यू टू पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। क्या होता है पेपिलोमा वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे आप सेकंड इमेज में देख पा रहे हो टोज पर, या आप येलो कलर की ये देख सकते हो ना, ये सर रिंग वॉर्म जैसा, तो ये क्या होता है एक फंगल लेशन क्रिएट हो जाता है आपके फंगल इन्फेक्शन की वजह से, जो कि मेजरली होता है पेपिलोमा वायरस से। अब हाथों की बात करें तो हाथों में हमें इनग्रोन नेल्स, जैसे हमने बोला ना इनग्रोन नेल्स आपका कोने में अगर आप कट करोगे तो वो अंदर की तरफ आपका बढ़ने लगता है, ठीक है, तो वो आपको एसेस करना ऐसा कुछ तो नहीं है। कंडीशन विच द नेल ग्रोस इनटू सराउंडिंग स्किन, मतलब जो आसपास की स्किन है उसके अंदर वो ग्रो करने लगता है, मींस कह सकते हो फर्दर ग्रो करता है, जिसकी वजह से वो सराउंडिंग के टिश्यूज को क्या करता है आपका इंजरी क्रिएट करता है, नॉट इंजरी मतलब वो हार्म करता है, अफेक्ट करता है। देन फंगल नेल इन्फेक्शन क्या होता है, एक फंगल इन्फेक्शन होता है नेल का, जिसको हम ऑन्किकोमाइसिस और ऑन्किकोमाइकोसिस कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन हो जाता है नेल्स में, जिसमें थिकनिंग और डिस्कलरेशन हमें देखने को मिलती है नेल्स की।
देन पेरेंशिया क्या होता है? पेरेंशिया आपका ये जैसे आप देख पा रहे हो ना कि रेडनिंग नीचे की तरफ इन्फेक्शन हो जाता है जो फोल्ड्स होते हैं नाखून के उनमें, ठीक है। देन ब्रिटल नेल्स क्या होता है? रफनिंग ऑफ नेल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है जो आपकी नेल्स होते हैं बहुत ड्राई, वीक, थिन और पतले से और बहुत इजीली जैसे सूखी लकड़ी नहीं होती इजीली टूट जाती है, वैसे ही आपके नेल्स हो जाते हैं बहुत पतले से, ड्राई, थिन और इजीली ब्रेकेबल। देन आपका आता है स्किन के बाद, स्किन में आपका मेजरली हेड आता है, तो उसमें हेड में आपका आप बात प्रायोरिटी पे आप देखो तो हेयर आते हैं, ठीक है। तो हेयर की बात करते हैं, केयर ऑफ हेयर। केयर ऑफ हेयर रिफर्स टू नर्सिंग मेजर टेकन टू कीप द हेयर एंड स्कैल्प क्लीन, हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, टू प्रमोट कंफर्ट, सर्कुलेशन, सेल्फ स्टीम ऑफ द पेशेंट, ठीक है। मेजरली क्या है कि हमें हेयर की केयर करनी ताकि वहां पे क्लीननेस बनी रहे स्कैल्प की, ठीक है, हेल्दी रहे वो और कोई भी इन्फेक्शन क्रिएट ना हो, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली रहे। देन इंपॉर्टेंस क्या है हमें हेयर केयर की अगर हम कर रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंस है? तो किसी भी हिसाब के इन्फेक्शन लाइक स्कैल्प के इन्फेक्शन को नहीं होता है, एंड लाइसिंग नहीं होती। लाइसिंग मीन्स जुएं जो अगर गंदगी होती है तो वो उनके भी चांसेस होते हैं, तो अगर आप क्लीनिंग रखोगे तो वो नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज इम्प्रूव स्कैल्प सर्कुलेशन। देन प्रॉपरली आप स्कैल्प की जब मसाज करते हो, हेयर केयर करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन होता है स्कैल्प पर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज प्रोवाइड कंफर्ट टू बेडेड पेशेंट। ऑफ कोर्स कंफर्ट होता है ना, आप कभी भी घर गए हो और मम्मी ने आपकी बढ़िया से चंपी करी हो तो अच्छा लगता है ना, ठीक है। देन हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन ऑफ स्कैल्प प्रॉब्लम। अब किसी भी हिसाब का अगर स्कैल्प का प्रॉब्लम है तो वहां पे आप इजीली असेस कर सकते हो जब आप हेयर की केयर करोगे। आर्टिकल्स क्या क्या हमें रिक्वायर होती है पेशेंट की हेयर केयर करने में? कॉम एंड ब्रश, शैम्पू या सोप सॉल्यूशन, वार्म वाटर, टॉवल, मैकिंटोश एंड ड्रॉ शीट, ग्लव्स, हेयर ऑयल इफ रिक्वायर्ड एंड किडनी ट्री अगर लगाना है देन, ठीक है, आपका हेयर ऑयल। अब क्या प्रोसीजर है इसमें? पहले क्या है हमें हेयर वॉश करना होता है, पहले क्लीन करना है, ठीक है। तो उसमें क्या है पेशेंट को प्रिपेयर करना है, तो ये प्रोसीजर एक्सप्लेन करिए, उसकी प्राइवेसी बनाइए, ठीक है। हैंड वॉशिंग आप करिए अपनी, देन आप आर्टिकल से सारे अरेंज करके रखिए और पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दीजिए, ठीक है। सुपाइन पोजीशन देने के बाद मैकिंटोश और जो टॉवल है उसके हेड और शोल्डर के नीचे आपको लगाना है। प्रिपरेशन ऑफ द बेड, अब बेड का भी प्रिपरेशन करना है कि हमें जो भी लिनन है मतलब जो बेडशीट है, जो मैकिंटोश है, ये सारी चीजें वो आपको प्रॉपरली प्लेस करनी है, ठीक है। और फिर वहां पे बेसिन लगाना है और किडनी ट्रेल, ठीक है। बेसिन या किडनी ट्रेल जिसमें आप जब धुलोगे तो वो जो पानी गिरेगा तो उसको आप कलेक्ट कर पाओ प्रॉपरली, ठीक है, ताकि फ्लोर गीला ना हो, ठीक। देन सपोर्ट पेशेंट्स हेड एंड नेक प्रॉपरली, और प्रॉपरली लाइक मान लीजिए किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कोई सर्वाइकल इंजरी है, कोई हेड इंजरी है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है कि कॉम करना है हेयर को प्रॉपरली, जो भी जैसे उलझे हुए बाल है टैंगल्स रिमूव करने हैं। देन आपको कॉटन बॉल लगाना है ईयर में क्यों? पानी ना जाए ताकि, ठीक है। देन बालों को गीला करना है गुनगुने पानी से, वार्म वाटर से। देन माइल्ड शैम्पू आपको यूज करना है, अप्लाई करना और मसाज करना है प्रॉपरली। देन उसके बाद हेयर को वॉश करना है क्लीन वाटर से। देन फिर अगर आपको लगता है कि नहीं क्लीन हुआ है तो फिर आप रिपीट करिए। रिपीट करने के बाद एक्सेस जो वाटर है वो आप हटा दीजिए। देन प्रॉपरली टॉवल से हेयर को ड्राई करिए, कोम करिए और अरेंज कर दीजिए। अगर लाइक होता है कि ऑयलिंग की नीड है तो आप ऑयलिंग भी कर सकते हैं। आफ्टर केयर में क्या है, मेक पेशेंट कंफर्टेबल, रिमूव मैकिंटोश एंड वेट आर्टिकल्स, जो भी गीले आर्टिकल्स हैं, मैकिंटोश है अगर बेड लिनन गीला हो गया, सारी चीजें आप रिमूव करिए, चेंज करिए मींस। देन चेंज वेट लिनन, यही है। रिप्लेस ऑल आर्टिकल्स, सब अब जो आर्टिकल्स जहां से आपने लिए थे वो वापस रखिए। हैंड वॉशिंग परफॉर्म करिए और फिर इस प्रोसीजर को आप डॉक्यूमेंट करिए। कॉम्प्लिकेशंस हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं जब हम हेयर केयर प्रोवाइड करें? पहला है लाइसिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट इज डैंड्रफ, ठीक। देन आपका स्कैल्प का इन्फेक्शन, ईचिंग एंड डिस्कम्फर्ट, ठीक। बात करते हैं अब स्किन में आता है मेजरली आपका बैक मसाज। तो बैक मसाज के ऊपर डिस्कस करें तो बैक मसाज इज अ नर्सिंग प्रोसीजर इन विच द बैक इज रब्ड एंड स्ट्रोक्ड सिस्टमैटिकली टू प्रमोट कंफर्ट, रिलैक्सेशन, सर्कुलेशन एंड प्रिवेंट प्रेशर सोर इन पेशेंट्स। बैक मसाज क्या है? बैक मसाज एक काइंड ऑफ प्रोसीजर होता है नर्सिंग का, जिसमें हम बैक जो पेशेंट की होती है प्रॉपरली रब करते हैं, स्ट्रोक करते हैं एक सिस्टमिक वे से, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें कंफर्ट आता है, रिलैक्सेशन आता है और सर्कुलेशन आता है, ठीक है। मींस ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, रिलैक्सेशन मिलता है पेशेंट को, कंफर्ट मिलता है, ठीक है। और हम किसी भी काइंड ऑफ मींस आप कह सकते हो बेड सोर या प्रेशर सोर को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब इसमें आर्टिकल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है हमें देखना है। आर्टिकल्स में लोशन, क्रीम या लोशन, ऑयल या क्रीम, इन तीनों में से कोई एक आर्टिकल आप लेके प्रॉपरली बैक मसाज कर सकते हो, ठीक है। देन टॉवल चाहिए आपको, मैकिंटोश एंड ड्रॉ शीट चाहिए, ग्लव्स चाहिए, पिलो फॉर सपोर्ट, ठीक।
अब प्रोसीजर के बारे में बात करें तो प्रोसीजर क्या प्रिपरेशन करनी है पेशेंट की, पहले प्रोसीजर एक बता दीजिए आप, प्राइवेसी लगाइए, हैंड वॉश आप करके आइए, देन आपको प्रोन पोजीशन देना है या फिर साइड लाइन पोजीशन। प्रोन अगर हर जगह नहीं एप्लीकेबल है तो आप साइड लाइन भी दे सकते हो, मतलब आपको एक्सपोज करना है सिर्फ बैक एरिया, ठीक। देन मैकिंटोश लगाना है उसके नीचे और फिर टॉवल लगाना है। क्यों क्यों क्योंकि अगर आप लाइक ऑयलिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपके जो लिनेंस पहले से हैं वो आपके सॉइल ना हो, सॉइल मींस गंदे ना हो, ठीक। प्रोसीजर क्या है, प्रॉपरली जो भी लोशन या ऑयल है उसको हाथ पे लीजिए, ठीक है, प्रॉपरली क्वांटिटी में, देन उसको बैक पर रब करिए और फिर आपका मसाज का जो भी कह सकते हो ना कि एक प्रोसीजर है वो आप स्टार्ट करिए। तो स्टार्टिंग में पहला क्या, लोअर बैक से ऊपर की तरफ, मींस लो बैक से ऊपर की तरफ आप मसाज करेंगे, लॉन्ग एंड स्मूथ स्ट्रोक, एफिलुएज बोलते हैं, लॉन्ग एंड स्मूथ स्ट्रोक को देने हैं आपको, ऊपर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक आपको स्ट्रोक्स प्रोवाइड करना है। मसाज इन सर्कुलर देन ओवर द शोल्डर, अवॉइड प्रेशर ऑन स्पाइन, किडनी एंड बोनी एरियाज। इन पे प्रेशर नहीं देना क्योंकि आपको नहीं पता है कि पेशेंट जो भी डिजीज कंडीशन है उसके अलावा किसी और कंडीशन से उसके अंदर है या नहीं, ये सारी चीज आपको नहीं मालूम, ठीक है। देन मसाज आपको 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यू रखना है और उसके बाद फिर आपको रेडनेस, सोर या कोई भी ब्रेकडाउन आपको असेस करना है, ठीक है। ये सब करने के बाद आफ्टर केयर क्या है कि जो भी एक्सेस लोशन या ऑयल है उसको आप क्लीन कर दीजिए, ठीक है, रिमूव करिए प्रॉपर टॉवल से, पेशेंट को प्रॉपर करिए, ठीक है, कंफर्टनेस मतलब कंफर्ट दीजिए उसको, फिर सारे आर्टिकल्स को रिप्लेस करिए, हैंड वॉश करिए और प्रोसीजर को आपको डॉक्यूमेंट करना है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है कि हमें कहाँ नहीं करना है बैक मसाज, जैसे कोई भी ओपन वुंड है या बर्न है हमें पेशेंट के ऊपर नहीं करना है, किसी भी काइंड ऑफ स्किन इन्फेक्शन अगर है नहीं करना है, स्पाइनल इंजरी या सर्जरी है नहीं करना है, सीवियर बैक पेन है तो भी नहीं करना है, ठीक है। अब स्टेप्स की बात करें, जब आप मसाज करते हो तो स्टेप्स होते हैं ना कुछ, जैसे हमने बात करी स्टेप्स में, तो पहला होता है एफ्लुएज। एफ्लुएज में क्या होता है कि लॉन्ग स्मूथ स्ट्रोक्स देते हैं, ऐसे ऐसे हाथों को सीधे रख के सीधे डायरेक्शन में आपको बैक एंड फोर्थ आपको क्या करना है, स्ट्रोक्स देने हैं, लॉन्ग एंड स्मूथ स्ट्रोक्स, एफ्लुएज बोलते हैं। देन पेट्रिसेज में क्या होता है, नीडिंग, आटा को जैसे आप गूंथते हो ना, नीडिंग करते हो, तो वैसे ही आपको नीडिंग करनी है मसल्स को लिफ्ट करते करते, ठीक है। देन सॉरी हाँ, नीडिंग द लिफ्टेड मसल, ठीक है। देन नीडिंग आपका थर्ड प्रोसीजर होता है, उसमें आपको डीप कंप्रेशंस देने होते हैं मसल के टिश्यूज को। देन सर्कुलर मोशन में आपको करना होता है, जिसमें आपका फिंगर की टिप को आप यूज करते हो, सर्कुलर मोशन, जैसे आप फेस पे लोशन नहीं लगाते हैं वैसे ही सर्कुलर सर्कुलर। देन आपका फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में क्या होता है, रबिंग होती है, जो स्किन होती है उसको लूज करने के लिए। देन ब्रश स्ट्रोक्स क्या होता है, जेंटली आपको मूवमेंट अप्लाई करने हैं, ताकि जैसे ब्रश जैसे आप नहीं मारते हो किसी भी चीज पर, तो वैसे आपको जेंटल हैंड मूवमेंट्स आपको बैक पर मारने हैं। देन ब्रश हो गया आपका, रिपीट हो गया, ऑल ओवर 7 स्टेप्स ही होते हैं। 7th आपका है टैपिंग, जिसको हम टैपोटेमेंट कहते हैं। इसका मतलब होता है कि लाइट टैपिंग, थपकी जैसे होती है ना, आपको हल्की हल्की थपकियां देनी है, ठीक है, लगना नहीं चाहिए, हल्का, ठीक है। ये आपके हो गए स्टेप्स ऑफ बैक मसाज। अब आता है आपका स्किन में लास्टली पेरिनियल केयर। अब पेरिनियल केयर में क्या है मेजरली आपका कि जो आपको पेरिनियम एरिया है वहां की क्लीनिंग, ठीक है, वहां का केयर इज नोन एज पेरिनियल केयर। अब पेरिनियल केयर का आप डेफिनेशन देखिए, जेंटली क्लीनिंग ऑफ द जेनाइटल, जेंटली क्लीनिंग द जेनाइटल एंड एनल एरियाज टू मेंटेन हाइजीन यूजिंग वार्म वाटर टू, वार्म वाटर कहाँ पे, यूरेथ्रा, लेबिया टू एनस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट करें और कंफर्ट या स्किन की हेल्थ को मींस प्रोवाइड करें, ठीक है। आपका यूरेथ्रा इसमें है, फीमेल्स में आपका लेबिया और एनस जो आपके बोथ ऑफ द जेंडर्स है, ठीक है। तो ये आपका है, ठीक है, पेरिनियल केयर में। अब जर्नल प्रिपरेशन क्या होता है, वार्म वाटर होना चाहिए, सोप हमारे पास होना चाहिए, वॉश क्लॉथ होना चाहिए, टाल, ग्लव्स, बेड प्रोटेक्टर, बैग फॉर सॉइल्ड आर्टिकल्स, जो भी आइटम निकलेंगे, सॉइल्ड मींस गंदे, उसके लिए एक हमें बैग चाहिए, या आप कह सकते हो कि प्रॉपरली एक डिस्कार्ड करने के लिए डस्टबिन या बैग चाहिए, ठीक है। इंश्योर प्राइवेसी, इसमें मेजरली आपका जो प्रायोरिटी होता है वो प्राइवेसी ही होता है, ठीक है। पुट ऑन क्लीन डिस्पोजेबल ग्लव्स, क्यों क्लीन, क्योंकि आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं क्रॉस करना है, ठीक है। देन आपको कुछ ड्रेप्स एंड शीट्स भी चाहिए होते हैं, ताकि आप प्रॉपर्ली जो भी एरिया एक्सपोज करो और अननेसेसरी जो एरिया एक्सपोज हो रहा है उसको आप ढक सको।
फीमेल्स में आप पहले बात करते हैं कैसे क्लीनिंग होती है। उसमें क्या होता है कि लेबिया को हमें सेपरेट करना है, वाइप करना है यूरिनरी मियाटस मतलब यूरेथ्रल एरिया, ठीक है। तो उसमें पेरिनियम को प्रॉपरली ऊपर से नीचे की तरफ हमें क्लीन करना, और एक स्वैब एक स्ट्रोक में होता है यूज, इससे ज्यादा नहीं। आप एक स्वैब को 2 बार स्ट्रोक में नहीं ला सकते, या आप 2 बार एक ही स्वैब को नहीं यूज कर सकते। एक बार स्वैब लिया, क्लीन किया, फेंक दिया, लिया, क्लीन किया, फेंक दिया, ऐसा नहीं कि उसी से आप दोबारा क्लीन किए जा रहे हो, नहीं, एक बार में एक स्वैप, ठीक है, याद रखना। यूजिंग द क्लीन पार्ट ऑफ वॉश क्लॉथ फॉर ईच स्ट्रोक, वॉश लेविया मेजोरा, ठीक है, देन माइनोरा, पहले मेजोरा फिर माइनोरा, आउटर से इनर की तरफ आपको बढ़ना है, ठीक है। देन आपको फार टू नियर, देन टॉप टू बॉटम आपको करना है। टॉप टू बॉटम मतलब आपको पहले यूरेथ्रल, देन आपका वेजाइनल एरिया एंड देन आपका एनल एरिया, ठीक है, प्रॉपरली रिंस एंड ड्राई। मेल्स में क्या है कि आपको रिट्रैक्ट करना है फोर स्किन ऑफ द पीनस, ठीक है। तो देन आपका क्या है, जो टिप है पहले वो क्लीन करना है, ठीक है, और सर्कुलर मोशन में करना है। इसमें भी यही है कि 1 स्वैब एट 1 स्ट्रोक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका मेजरली आपका इनवर्ड से आउटवर्ड, सॉरी, आउटवर्ड से इनवर्ड की तरफ आप क्लीन करते हो, आउटवर्ड से इनवर्ड की तरफ, मतलब लेस कंटामिनेशन एरिया टू हाई कंटामिनेशन एरिया, ताकि जो साफ है पहले से उसको आप गंदा ना करें, ठीक है। तो ये है कि देन आपको क्या करना है, देन टिप कर लिया, देन आपका शाफ्ट एंड स्क्रोटम, देन ग्रोइन एरिया एंड देन एनल, ग्रोइन मींस करके, देन एनल आपको क्लीन करके डिस्कार्ड करनी चीज है। क्लीन एनल एरिया, टर्न द पोर्शन ऑन द साइड फेसिंग अवे, देन बटक्स आपको क्लीन करने हैं, एनस फ्रॉम द फ्रंट टू बैक। जे स्ट्रोक यूज करते हैं जब भी आप एनल एरिया क्लीन करते हो। क्लीन पार्ट विद क्लॉथ, रिंस एंड ड्राई, ये सारी चीजें फिनिश अप करना है, रिमूव करना है ग्लव्स को, डिस्पोज करना है, मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। देन आपको बैरियर क्रीम लगाने होते हैं अगर नीडेड है, लाइक फॉर यूटीआई और ये सारी चीजें, अगर ऐसा कुछ है आपको या सस्पेक्टेड है तो आप लगा सकते हैं। देन आपका रिपोजिशन करना है पेशेंट को। देन आप क्या करना है, क्लीन जो भी इक्विपमेंट है उसको आप प्रॉपरली क्लीन करिए जो भी आपने यूज किया, और देन उसको आपके बाद हैंड वॉश करिए और डॉक्यूमेंट करिए। की प्रिंसिपल्स इसमें क्या है, यही है जैसे मैंने बताया ना, प्रिंसिपल्स आपको कुछ लगाने हैं कि फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक मतलब पहले आपको यूरिनरी से शुरू करना है, देन एनल तक जाना है। ऑलवेज वाइप फ्रॉम क्लीनेस्ट एरिया टू डर्टीएस्ट एरिया, ठीक है, यही है। क्लीन टू डर्टी हमेशा यूज करना है। इसमें न्यू सेक्शन ऑफ वॉश क्लॉथ फॉर ईच स्ट्रोक्स टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग जर्म्स, ठीक है। नए नए आपको क्या होता है ना कि सेक्शन मतलब यूज करने हैं वॉश क्लॉथ की, यस आपको हर बार एक नया स्वैब लेना है, ठीक है। जेंटल टेक्निक आपको लेनी है, ऐसे हार्श रबिंग नहीं करनी, पैड ड्राई करना है, ठीक है। हार्श करने से क्या होता है, इंजरी होती है, क्योंकि ये म्यूकोसल एरियाज होते हैं, आपके सेंसिटिव एरियाज होते हैं। एयर सर्कुलेशन प्रोवाइड करना है, लूज ब्रीथेबल आपके जो भी अंडरवेयर्स हैं वो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। कोई भी किसी का हिसाब का मॉइस्चर नहीं बिल्डअप होने देना है, क्यों, क्योंकि उससे फिर आपका सर्टेन इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका केयर ऑफ स्किन। नाउ मेजरली आपका बच रहा है प्रेशर सोर, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, एंड आईज केयर एंड आपका ईएनटी केयर, ठीक है। तो ये सारे कुछ मेन टॉपिक्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।